मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब कबीर और कमाल साहब की परंपरा में आते हैं और उनके गुरु बूढ़न साहब हैं। संत दादू बड़े प्यारे संत हैं, इसलिए नाम उनका दादू है। दादू का अर्थ बड़े भाई से होता है। कहने का अंदाज भी बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। कहते हैं दादू साहब, सांचा राम न जाने रे। कहते हैं कि जो सच्चा राम है उसको कोई नहीं जानता। लोग राम राम कहते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, लेकिन किस खुदा की तलाश कर रहे हैं, किस अल्लाह की तलाश कर रहे हैं, किस राम की तलाश कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। सांचा राम न जाने रे, जिसके लिए रहीम साहब कहते हैं कि राम नाम जाने हो नहीं, अभय पूजा में हानि। पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो ये तो पता नहीं है, तो पूजा तुम्हारी उस राम तक पहुँचेगी कैसे जिस राम को तुम जानते ही नहीं हो। सांचा राम न जाने रे, वह सांचा राम लेकिन है क्या? एक ओंकार सत्य नाम। संतों ने उसे सांचा राम कहा है। जब तक ओंकार को नहीं जानते तब तक तुम राम को नहीं जानते। कहते हैं दादू साहब, सांचा राम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे। बस अपने अपने ढंग से लोग राम की पूजा करते हैं। कोई दशरथ पुत्र राम की पूजा करता है, कोई मूर्ति बना करके पूजा करता है। अपने अपने ढंग से लोग राम की पूजा करते हैं, कि अल्लाह की पूजा करते हैं, कि नमाज अता करते हैं, कि खुदा को याद करते हैं। लेकिन उनका खुदा भी झूठा है, उनका अल्लाह भी झूठा है, उनका राम भी झूठा है। सब झूठ बखाने रहे। और राम के बारे में, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में उनकी जितनी मान्यताएं हैं सब झूठ पर आधारित है, सब कल्पना पर आधारित है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांचे कोई न पति जी। और संत जब उनको सच्चे राम की खबर देते हैं, सच्चे राम के बारे में बताना चाहते हैं, तो उन पर कोई भरोसा ही नहीं करता। सांचे कोई न पति जी, झूठे सब पति आए। और आश्चर्यजनक बात है कि झूठ से दुनिया राजी हो जाती है, सच से दुनिया राजी नहीं होती। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। वैसे भी सत्य का मूल्य क्या है? दूध, गली गली लोग दूध ले लो, दूध ले लो ऐसा करके बेचते हैं। और जब मदिरा कोई गली गली नहीं बिकती, एक ठाव पर मधुशाला होती है, एक ठाव पर दुकान होती है मदिरा की, जहाँ लोग जा कर के मदिरा खरीदते हैं। सांचे कोई न पति जी, झूठे सब पति आए। और गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। कहते हैं दादू साहब, झूठे देवा झूठी सेवा। लोग मूर्ति गढ़ लेते हैं और मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। झूठी देवा झूठी सेवा, और उसका श्रृंगार करते हैं और कहते हैं कि सेवा हो रही है। तुम्हारा देवता भी झूठा, तुम्हारी देवी भी झूठी, और तुम्हारी सेवा भी झूठी। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, मत प्रीत कर। झूठ कौन है? जो परिवर्तनशील है, जो आज है कल नहीं रहेगा। मिटते सू मत प्रीत कर। ऐसे किसी चीज़ से जो परिवर्तनशील है उससे अगर प्रेम करोगे तो आज नहीं तो कल वह तो नष्ट हो जाएगा। और रहते सू करी नेह। इसलिए किससे प्रेम करना है? शाश्वत से प्रेम करना है, जो अमृत तत्व है, जो सदा है, उससे प्रेम करना है, उसके प्रेम में पड़ना है। और झूठे को तज दीजिए, सांचे में करीगे। इसलिए जो भी झूठ है, जो भी परिवर्तनशील है, बस उससे प्रीत मत करो, बल्कि जो सदा है, जो शाश्वत है, जो गोविंद है, जो ओंकार है, उससे अपनी प्रीति जोड़ो, उससे अपना नाता जोड़ो। कहते हैं दादू साहब कि झूठा करे पसारा, झूठे देवा झूठी सेवा, और झूठा करे पसारा। और ऐसे ही एक पाखंड फैलता चला जाता है, झूठ का विस्तार होता चला जाता है, एक माया का विस्तार होता चला जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है। एक बार देवता गढ़ लो, एक बार देवता की कल्पना कर लो, देवी की कल्पना कर लो, तो फिर तंत्र शुरू हो जाता है, मंत्र शुरू हो जाता है। एक झूठ 100 झूठों को जन्म दे देता है। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। चेता रहे हैं कबीर साहब कि इस तरह से मत तुम भ्रम में पड़ो, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर भगवत्ता प्रकट हो जाए, तुम भगवत्तामय हो जाए, जैसे कि कौवा है, चाहते हो कि कौवा तुम्हारे भीतर का हंस बन जाए, तो ये यंत्र से और मंत्र से और तंत्र से होने वाला नहीं है। जब तक सच्चे राम को नहीं जानोगे,
जब तक उस शाश्वत अमृत तत्व को नहीं जानोगे, जब से उससे नाता नहीं जोड़ोगे, तब तक कैसे तुम कागा से हंस होगे। कहते हैं दादू साहब, झूठी पूजा और झूठी पाती, तुम पत्ती तोड़ते हो, फूल तोड़ते हो और अपने झूठे देवता पर, झूठे देवी पर चढ़ा देते हो, और झूठा पूजन हारा, और तुम जो पुजारी है वो भी झूठ है, उसको भी कुछ पता नहीं है। जो पूजा कर रहा है ऐसे झूठे देवता को, एक फूल चढ़ाता है, पत्ती चढ़ाता है, ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये सब तुम्हारी धारणा है। और झूठा पाक करे रे प्राणी, लोग भोजन भी बनाते हैं, मिष्ठान भी चढ़ाते हैं, ये सब झूठ पर, सब कल्पना पर, कोरी कल्पना पर आधारित है। और झूठा भोग लगावे, अद्भुत काम करते हैं लोग, भोजन बनाते हैं, देवता पर चढ़ाते हैं और खुद ही खाते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि देवता ने भोग कर लिया। और झूठा आड़ा पर्दा देवे, कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं, घूंघट लगा देते हैं, पर्दा चढ़ा देते हैं, फिर उसका मुख खोलते हैं, मुख ढकते हैं, पता नहीं कौन कौन सा नाटक करते रहते हैं। और झूठा थाल बजावे, और देवता को, देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी घंटा बजाते हैं, कभी थाल बजाते हैं, एक कल्पना के ऊपर दूसरी कल्पना, दूसरी कल्पना के ऊपर तीसरी कल्पना, और ऐसे ही कल्पनाओं का जाल चलता रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। जैसे बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उनकी शादी कराते हैं, ब्याह रचाते हैं, बस ऐसा ही सारी पूजा, सारा हमारा नियम, सारा व्रत ये गुड़ियों के खेल से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। और जब लगी पीऊ परसे नहीं, जब तक उस गोविंद से दरस परस नहीं होता, जब तक गोविंद से बात नहीं होती, जब तक उसे संवाद नहीं होता, जब तक उसका अनुभव नहीं होता, तब लगे संशय मेल, तब तक जानना कि संशय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, तब तक तुम भ्रम में जीते हो, तब तक तुम संदेह में जीते हो। कहते हैं दादू साहब, झूठे बकता झूठे सुरता झूठी कथा सुनावे। और देखो राम कथा चल रही है, रावण सीता को चुरा रहा है, राम रावण को मार रहा है, ये सब झूठी कथाएं, और लोग इतनी तल्लीनता से सुनते हैं, लोग इतनी तल्लीनता से सुनाते हैं कथाओं को, रोते हैं, रुलाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, और सब झूठ पर आधारित है। ठीक है, कथा सुनो, मनोरंजन के लिए सुनो, लेकिन धार्मिक परिदृश्य बना करके, या इससे सोचो कि राम की कथा सुनने से कोई राम को पाने वाला है, कि राम का दर्शन होने वाला है, ये सब झूठ पर आधारित है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं राजस्थान के कि कानों सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी साच, दरिया देखे जानिए यह कंचन यह कांच। असली बात अनुभव है। जितनी बातें तुम सुनते हो, जितनी बातें तुम पढ़ते हो और उसको मान लेते हो पढ़ करके या सुन करके, उसका कोई अर्थ नहीं है। असली बात है अनुभव करो उस राम को। कहते हैं दादू साहब, झूठा कलयुग सबको माने। और कलयुग की धारणा चलती है कि अब तो घनघोर कलयुग चल रहा है, अब क्या होने वाला है। और ये कलयुग की सारी धारणा संत बताते हैं कि ये झूठ पर आधारित है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापरा यह कलयुग अनुमान। ये सब सतयुग कभी था कि त्रेता कभी था कि द्वापर कभी था कि अब कलयुग है, ये सब अनुमान पर और झूठ पर आधारित है। सार शब्द एक साँच है और झूठ सब ज्ञान। एक ही बात सच है, सार शब्द, वह ओंकार, वह नाम, बस यही सच है। और बाकी जितनी बातें तुम पढ़ते हो वो सारी बातें कल्पना है और झूठ है। कहते हैं दादू साहब कि झूठा कलयुग सबको माने और झूठा भरम दिढ़ावे। और झूठी कल्पना के जाल में लोगों को भ्रमित करते रहते हैं सब। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, तो भक्त न भावे दूर बतावे, तीर्थ जावे फिर आवे, जी कृत्रिम गावे। मूर्ति बना लेते हैं लोग और मूर्ति के गीत गाते रहते हैं। पूजा लावे झूठ दृढ़ावे बहकावे, और माला नावे तिलक बनावे, क्यों पावे गुरु बिन गैला। ये माला जपने से, तीर्थ जाने से वास्तव में ये अगम की वह राह मिलती नहीं, परमात्मा की राह मिलती नहीं। और दादू का चेला भरम पछेला, सुंदर न्यारा हुए खेला। इसलिए दादू के शिष्य सुंदरदास कहते हैं कि वह जो गोविंद का खेल है वो तो बड़ा अद्भुत है। वो तो तीर्थ जाने से कि मूर्तियों को पूजने से परमात्मा के रहस्य का पता तो तुम्हें चलेगा नहीं। दादू साहब कहते हैं, थावर जंगम जलथल महियल घट घट तेज समाना। अद्भुत बात है।
जबकि उस परमात्मा का तेज, परमात्मा का चैतन्य सब जगह विद्यमान है, स्थावर में, जंगम में, वृक्षों में, पशुओं में, जल में, थल में, हर घट में राम विद्यमान है, लेकिन उसको हम नहीं देख पाते, उसको अनुभव नहीं कर पाते। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जल थल महियल रहिया भरपूरे और निकट बसे नाही प्रभु दूरे। जलमंडल, थलमंडल सब में प्रभु विद्यमान है, हमारे निकट से भी निकट है, लेकिन तब भी हम उस राम का अनुभव नहीं कर पाते। उस राम का अनुभव करना हो तो अपने भीतर ही करना पड़ता है। इसलिए दादू साहब कहते हैं, दादू आत्म राम हमारा आदि पुरुष पहचाना। लेकिन धन्य हुए हम कि हमारी जीवात्मा ने, हमारी आत्मा ने, हमारी चेतना ने उस आदि पुरुष गोविंद को पहचान लिया। गुरु की कृपा हुई और उस गोविंद को ओंकार स्वरूप अपने भीतर ही हमने जान लिया। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। याद रखना, ओंकार के बिना सब ज्ञान झूठा है, सब ध्यान झूठा है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी करे बखान। इसलिए शब्द को पकड़ो, शब्द को जानो। जैसे हमारे प्रथम तल के समाधि कार्यक्रम में जब आते हो भक्ति समाधि में, तो उसके 8वें दिन तुमको शब्द का ज्ञान कराया जाता है, और शब्द को जान लो तो राम के भेद का पता चल जाता है, और राम के भेद का पता चल जाए तो राम की ओर यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।